प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का पवित्र नाम के शुक्र करते हैं। एक बार और हम पाक कलाम को लेकर खुदावन के पाक कदमों पर हम आए हैं। आज हम मनन करेंगे। 2 दिन पहले जब हम सीख रहे था वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जो मन के दीन है तो स्वर्ग का राज उन्हीं का है। तो आज हम सीखेंगे स्वर्ग का राज्य है क्या चीज है। व्हाट इज द किंगडम ऑफ हेवन। उर्दू में कहते हैं आसमान की बादशाहत क्या है। हम उसी पर आज बात करेंगे। नए नियम के अंदर सॉरी नया नियम यानी नए अहदनामे के अंदर स्वर्ग का राज्य करके 35 बार कहते हैं स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य। उसी नया नियम के अंदर परमेश्वर के राज्य करके 75 बार लिखा हुआ, यानी 35 बार स्वर्ग का राज्य, 75 बार परमेश्वर का राज्य। प्रभु का वचन सीखने वालों को थोड़ा सा शक तो लगता है, ये स्वर्ग का राज्य और परमेश्वर का राज्य ये क्या है, इसमें फर्क क्या है। और एक और बात मैं बताता हूं, स्वर्ग का राज्य शब्द, स्वर्ग का राज्य का शब्द सबसे ज्यादा मत्ती के सुसमाचार में, मत्ती के इंजील में सबसे ज्यादा आसमान की बादशाहत नहीं तो किंगडम ऑफ हेवन शब्द मत्ती के सुसमाचार में है। बाकी जो सुसमाचार है जैसे मरकुस, लूका, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के राज्य शब्द है, किंगडम ऑफ हेवन। तो इसी की तुलना हम बाद में करेंगे, लेकिन कुछ बातें मैं आपको बता दूं ताकि जैसे हम सीखते सीखते जाएंगे तो आपको स्वयं समझ में आएगा ये दोनों क्या है, ये दोनों की फर्क क्या है। उस वचन को सीखने से पहले मेरे दोनों प्रोडक्ट सामने दिखाने से आपको एकदम थोड़ा शक या वहम, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए हम ऐसे शुरू करते हैं। नए नियम के अंदर सर्वप्रथम स्वर्ग का राज्य के प्रचार के शब्द, स्वर्ग का राज्य मत्ती के सुसमाचार 3 अध्याय पहली आयत में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह के आगमन की पहले, यीशु मसीह के आगमन के बारे में तैयारी करते हुए, रास्ता बनाते हुए वो पुकार कर प्रथम बार वो ऐसे प्रचार किया। मत्ती के सुसमाचार 3 अध्याय पहली और दूसरी आयत पढ़िए वहां। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बस, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। ये स्वर्ग के राज्य की प्रस्तावना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पहले कहा है, लेकिन ये यूहन्ना की प्लानिंग नहीं है। स्वर्ग का राज्य करके जो सपना दिखाना या जो वचन बताना यूहन्ना की प्लानिंग नहीं है, क्योंकि यूहन्ना की सुसमाचार पहले अध्याय 6, 7, 8 में हम ऐसे पढ़ता है, परमेश्वर की ओर से एक मनुष्य आ पहुंचा, उसका नाम यूहन्ना था। वो प्रभु यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार कर रहे थे। आने वाला मैं नहीं हूं, मेरे पीछे एक आने वाला है, उसके जूती के बंद खोलने के लिए मैं लायक नहीं हूं। सो इट वॉज द प्लान ऑफ गॉड। स्वर्ग का राज्य परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की प्लानिंग है। जैसे कि ओल्ड टेस्टामेंट में जब हम शुरू से देखते हैं, राजा लोग राज करते थे भिन्न भिन्न जगहों पर।
उत्पत्ति के पुस्तक में हम देखते हैं शालोम के राजा, कदोर मयोर ऐसे करके सोदोम का राजा, और भी 2-3 ऐसे राजाओं के बारे में हम सीखते हैं। लेकिन यहां इसके आगे जब देखेंगे, इस्राएल के लोग भी परमेश्वर के भक्त मूसा के द्वारा चलाए गए। मूसा के बाद यहोशू को चुना, यहोशू के द्वारा उन्हें चलाया। वो लोग कनान के मुल्क में प्रवेश हुआ। कनान के मुल्क में प्रवेश होकर कनान को हासिल करने के बाद, हासिल करने के पहले वहां और कुछ फिलिस्ती लोग, कुछ ऐसे लोग रहता था। उन्हें लड़ाई करके, युद्ध कर उस पर जीत कर उस देश को वो लोगों ने अधिकार में लाया। इसके बाद परमेश्वर ने न्यायियों को नियुक्त किया ताकि न्यायी लोग इस्राएल पर राज करें, जैसे कि ओत्निएल, यहूद, शंगर, दबोरा, सिमसोन, गिदोन, इस प्रकार के लोगों के बारे में हम वचन में सीखते हैं। न्यायों के समय के बाद लोग एकदम, इस्राएल के लोग बुड़बुड़ाने लगे शमूएल के साथ। आखिरी न्यायाधीश था शमूएल। वो याजक भी था और अपने भाषा में नबी भी थे, न्यायाधीश भी थे। मैं ऐसा कहना चाहूंगा, उसके ऊपर ट्रिपल अनॉइंटिंग था, 3 तरह की अनॉइंटिंग, जैसे भविष्यवक्ता की अनॉइंटिंग, राजा की अनॉइंटिंग और पुरोहित की अनॉइंटिंग। ये तीनों अभिषेक उसके ऊपर था। हम उसी पर फिर कभी बात करेंगे। वो जैसे देश को चला रहा था, लेकिन लोगों ने उसके सामने बुड़बुड़ाने लगे। क्या बुड़बुड़ाया? जैसे कि अन्य जातियों के पास राजा है, हमें भी राजा चाहिए, हमें भी राजा चाहिए। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, राजा की जो दुनिया के अंदर शासन करने वाले राजाओं की सिस्टम इस्राएलियों में या परमेश्वर के लोगों में प्रभु की योजना से नहीं आया, बल्कि इस्राएल के लोगों ने अन्य जातियों को देखकर उन्हीं की कॉपी किया है, उन्हीं की कॉपी किया। आपको समझ आए होंगे, क्योंकि शमूएल यहोवा के पास गया। ये लोग राजा की डिमांड कर रहे हैं, बल्कि आपने हमें नियुक्त किया, न्यायियों को, न्यायाधीशों को नियुक्त किया। वो अपने अपने समय पर अपने विश्वास योग्यों के न्यायाधीश की योग्य कार्य किया। अब लोग बोल रहे नहीं नहीं नहीं, हम तो तंग आ गए, हमको अन्य जातियों के समान राजा चाहिए, अन्य जातियों के समान राजा चाहिए करके ये लोगों ने डिमांड किया। तो परमेश्वर कहता है, ये लोगों ने तुझे नहीं बल्कि मुझे तिरस्कार किया। ये लोगों ने तुझे नहीं बल्कि मुझे तिरस्कार किया, इसलिए उनको राजा बना कर दे दो किसी को। जैसे कि हम जानते हैं, शमूएल के पुस्तक में जाएगा, वहां परमेश्वर ने आज्ञा देकर शाऊल को पहला राजा बनाता, शाऊल के बाद फिर दाऊद को बनाता, दाऊद के बाद उसका बेटा फिर सुलेमान बनता है। फिर इस्राएल के बादशाहत यानी इस्राएल के राज्य 2 भागों में बढ़ गया, इस्राएल और यहूदिया करके बढ़ गया। उसके बारे में फिर हम बाद में ज्यादा करके सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है, परमेश्वर कहा है, ये जो लोग राजा को मांग रहे हैं, परमेश्वर को ऐसे क्यों बोला, ये लोग तुझे नहीं बल्कि मुझे त्यागा है करके? क्योंकि ध्यान से सुने, परमेश्वर स्वयं मानव जाति का राजा थे और राजा रहना चाहते थे। तो दुनिया की अन्य जातियों के समान राजा को मांगने से असली जो राजा है, जिसका हमारे ऊपर हक है, जिसका पूरा दुनिया बनाया है, जिसने हम सबको बनाया है, जिसने सब अधिकार हम पर दिया है, जिसने अपने छवि पर, अपनी समानता पर
अपने स्वरूप में अपने हाथों से बनाकर अपनी आत्मा को अंदर फूंक कर जीवित प्राणी बनाने वाले सर्वशक्तिमान कादिले मुतलक खुदावंद खुदा को ये लोगों ने इनकार किया और मनुष्य को अपने ऊपर राज करने के लिए इस्राएल के लोगों ने बुलाकर बिठाया। आज भी हम यही देखते हैं, मनुष्य राजाधिराजा, जिसे उर्दू में खुदाबंदों का खुदा, बादशाहों के बादशाह को अपनी राजा बादशाह बनाना नहीं चाहता है, बल्कि दुनिया के लोगों को अपने ऊपर अधिकार जमाने को चाहता है। उसके अधीनता में जाकर अपना गर्दन देंगे, उसी के अधीनता में रहेंगे, लेकिन कातिल मुतलक हमारे सर्वशक्तिमान के अधीनता में रहने को लोग नहीं चाहता है। ये क्यों? ये एक ऐसा चाल है, एक ऐसा तरीका है ताकि शैतान लोगों पर राज करना चाहता है। दुनिया के राजाओं का सिस्टम शैतान का है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है इस दुनिया की राजा आ रहा है, इस दुनिया की प्रभु आ रहा है। कौन है इस दुनिया के प्रभु? शैतान। इसका मतलब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर वो हमारे ऊपर राज करता था। अब राजा के विषय में हम फिर एक दिन सिखाएंगे, अलग सिखाएंगे, क्योंकि एक हम सभी डालेगा तो खिचड़ी बन जाएगा। इसलिए राजा को लोग चुनते हैं, राजा लोग चुनते हैं, लेकिन हमारा राजा को हम चुनते नहीं, बल्कि राजा स्वयं पैदा होता है। शाऊल को राजा बनाया, राजा होकर पैदा नहीं हुआ। दाऊद राजा होकर पैदा नहीं हुआ, साधारण मनुष्य में से परमेश्वर ने चुना है पुराने नामे में। लेकिन आपको मालूम है दुनिया के अंदर राजा की बादशाहत राजा की खानदान में पैदा होने वालों को मिलता है। उनका पिताजी राजा थे, उनका बेटे को, पिता के बाद बेटे को सिंहासन देता है। उस बेटे मरने के बाद में उसके आने वाले जो वारिस को अपने सिंहासन को देता है। खुदावंद की बादशाहत ऐसे चले आता है, लेकिन हम इब्लीस की बादशाहत के अंदर मनुष्य अधीन हो गए, वो वापस आते हैं। इसी तरह के मनुष्य यानी राजाओं की बादशाहत के अधीन में रहकर तरह तरह की बादशाहों ने उनके ऊपर राज किया, तरह तरह की जुल्म इंसानों के ऊपर हुआ, तरह तरह के राजाओं ने इनको कब्जा किया, लड़ाई किया, युद्ध किया, लूटा, नाश किया, जलाया, बर्बाद किया। इस प्रकार पूरी इतिहास चलते गए। हम पूरे कलाम के अंदर, वचन के अंदर यही सीखते हैं। अब उनको मन के अंदर एक ऐसी सपना थे, एक ऐसा राजा आएगा, क्योंकि प्रवचन पुस्तिकाओं में भविष्यवक्ताओं के द्वारा कई बार भविष्यवाणी किया, एक राजा आएगा, मैं तो दाऊद का सिंहासन उसको दूंगा, दाऊद के टूट में से एक नई कोपल निकलेगा, एक नई डाली निकलेगा, राजदंड उसके हाथ में होंगे, उसका सिंहासन कभी अंत ना होगा। देखिए ये सब भविष्यवाणियां हैं। उसका सिंहासन कभी अंत नहीं होगा, हमेशा स्थिर रहने वाला एक सिंहासन दुनिया के अंदर होगा। मैं बताना चाहता हूं, कोई भी दुनिया की सिंहासन अभी तक दुनिया में हमेशा कायम नहीं रहा। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, एक दूसरे पर चढ़ाई करता है, तीसरे चौथे को मारते हैं, पांचवें छठवें के अधीन में हो जाते हैं। इस प्रकार पूरी यानी किंगडम यानी राजाओं के शासन खत्म होते गए, दूसरा उदय होते गए, समा अस्त होते गए, तीसरा उदय होते गए, वो अस्त होते गए, चौथा फिर उदय हो गया, वो अस्त हो गया, पांचवा फिर उदय हो गया। इस प्रकार चलते चलते आए। लेकिन परमेश्वर की वचन के अंदर ऐसा कहा जाता है, एक सितारा उदय होगा, एक सिंहासन होगा, उसके ऊपर राजदंड उसके ऊपर होगा, प्रभुता उसके कंधों पर होंगे।
प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले 9 अध्याय में लिखा हुआ यशायाह की प्रवचन पुस्तिका में हमें एक बेटा बख्शा गया, है ना, यानी प्रभुदा उसका कांधों पर होंगे, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाले, पराक्रमी परमेश्वर, शांति के राजकुमार। इस प्रकार बातों को हम वहां देखते हैं। वहीं यीशु मसीह की प्रताप, अधिकार, पदों के बारे में था, और प्रवचन पुस्तिका में उसको पढ़ते जाते हैं। लेकिन एक अंधकार युग के बारे में कहता है। 400 वर्ष पुराने नियम की मलाकी और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले नया नियम की शुरुआत में आने के बीच में 400 वर्ष को कहता है डार्क एज, अंधकार के युग, द साइलेंट एज, ऐसा कहता है। उस टाइम पर ना कोई राजा थे, ना कोई नबी थे, ना कोई काहिन थे, ना कोई प्रशासन थे। लोग अपनी मनमानी की जिंदगी में बसे हुए थे। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, हे सांप के औलादों, मन फिरो, तौबा करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य आ पहुंचा है। क्यों मानव जाति को सांप के औलादे बोला? सांप बागे एदन में जो शैतान उस पर प्रवेश किया और आदम हव्वा को धोखा देकर उन्हें पाप में गिराया, इसलिए कहता है सांप के औलादों। सांप के औलाद का मतलब शैतान की संतानों, क्योंकि अभी ना कोई राजा है, ना कोई प्रभु है, ना कोई याजक है, ना कोई एफोद है, ना कोई बलिदान है, कुछ भी नहीं। लोग अपने मनमानी का, आजकल भी ऐसा है ना, आजकल का लोग भी यही चाहता है, कोई उसके ऊपर अधिकार नहीं। बच्चों के ऊपर माता पिता अपने अधिकार को रखना नहीं चाहता। बच्चों को डांट नहीं सकते। बच्चों के ऊपर कहां गए थे, अभी तक कहां थे, तो क्या कर रहे थे पूछने को बच्चा पसंद नहीं करता। और बच्चे क्या कहते मालूम है? देश विदेश में बच्चा कहता आई डोंट केयर। माता पिता को बोलता आई डोंट केयर, हमें कोई मतलब नहीं, तुम होगा बाप, तुम होगा मां, तुम होगा फलाने। इस प्रकार लोग अपनी मर्जी की, अपनी मनमानी के जीवन में आया है। तो यह संदेशा आज भी गूंज रहा है, हे सांप के औलादों, जो मनमानी पर चलते हैं, जो शैतान की बात को सुनने वालों, परमेश्वर की बात को टुकराने वालों, तौबा करो, मन फिरावो, क्योंकि खुदावंद की बादशाहत आ पहुंचा है। बी रिपेंट, द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। ये 2000 साल से पुरानी एक संदेश है, लेकिन आज भी ताजा होकर गूंजता है। उस जमाने से भी ज्यादा तीव्रता के साथ, शक्ति के साथ, सामर्थ्य के साथ पूरे विश्व भर में गूंजता है, हे सांप के औलादों। उस जमाने पर यह संदेश फलस्तीन में रहने वाले यहूदी जातियों के बीच में इस आवाज गूंजा है। तो आज सिर्फ फलस्तीन के कुछ प्रांतों में रहने वाले यहूदियों के बीच में नहीं, पूरे मानव जाति, पूरे मुल्क के, पूरे विश्व के, कुल्लू आलम के तमाम मानव जाति के ऊपर इस वाणी को गूंजता है, तौबा करो, तौबा करो, क्योंकि खुदावंद की बादशाहत आ पहुंचा है। आज रात को भी यही संदेशा है। चलिए हम वापस नया नियम में आते हैं। तो एक ऐसा समय था, ना कोई राजा, ना कोई एफोद, ना कोई भविष्यवाणी करने वाले, ना कोई दर्शन देखने वाले, ना कोई प्रशासन करने वाले, ना कोई आराधना करने वाले काहिन, ना कोई प्रतिष्ठा, कुछ भी नहीं थे। इस प्रकार लोग रहता था। लेकिन उस समय पर लोग अपने पाप के जीवन में सोए हुए थे। तो उस नींद को जगाते हुए मैं ऐसा कहना चाहता हूं, मनुष्य जब अच्छी नींद में सोते हैं, अच्छी नींद में सोते हैं, मूर्ख बांग देता है।
जब मुर्गा बांग देता है लोगों को नींद खुल जाता है। मैं कहता हूं पाप की गहरी नींद में सोने वाले मनुष्य को जगाने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले एलिया की अभिषेक और सामर्थ्य के साथ दुनिया के अंदर प्रवेश होकर कहा, हे सर्प के संतानों तौबा करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आ पहुंचा है। तो आपको समझ आ गया यहां परमेश्वर के राज्य की जिक्र क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर की योजना मानव जाति पर राज्य करने के लिए, एक शब्द और कहूंगा, आदम में मानव जाति को राज्य करने की अधिकार परमेश्वर ने दिया था, लेकिन मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को टुकराने से, शैतान की आज्ञा को मानने से उस पूरी अधिकार शैतान ने छीन लिया, अपने कब्जे में रख लिया। मनुष्य के ऊपर तरह तरह अंधकार के कार्य प्रभुता करते आए। तो परमेश्वर की योजना फिर अपने लोगों पर परमेश्वर की राज्य हो, परमेश्वर की राज्य हो। मैं फिर से कहूंगा, स्वर्ग राज्य की एक प्रतीकात्मक सिस्टम था एदन की वाटिका, वो तो वहां नष्ट हो गया है। फिर बाद में पूरे शैतान की राज्य चलते रहे, तोड़ते गिराते, जोड़ते गिराते, जोड़ते गिराते। लेकिन अब एक शाश्वत, एक आनंद, ना गिरने वाले, ना बुझने वाले, ना समाप्त होने वाले एक राज्य की प्रघोषणा खुदावंद यीशु मसीह करता है। अब मत्ती के सुसमाचार में जाएंगे, वहां पर 4 अध्याय 17वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह भी इसी शब्द को पुकार कर दुनिया से कहते हैं। 4 का 17। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराओ, स्वर्ग के राज्य निकट आया है। ये कौन कह रहा मालूम है? प्रभु यीशु मसीह। मैं कहता हूं राजा ही कह रहे हो यार, वो राजाओं का राजा है ना, वो प्रभुओं का प्रभु, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा। वो खुद कहता है बादशाहत आ पहुंचा है, खुदावंद की बादशाहत आ पहुंचा है, तौबा करो। एक और बात, यहूदी लोग व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान देने वाले थे। व्यवस्था वही है पुराने अहदनामा जो मूसा के द्वारा उनको दिया गया, जो अहदनामे को ज्यादा पढ़ने वाले थे, शरीयत को, शरीयत और नबियों की पुस्तकों को और इंजील को साफ लिखा हुआ है। व्यवस्था में, नबियों के पुस्तक में और इंजील में मेरे बारे में लिखा गया, यीशु मसीह के बारे में। इसलिए यहूदी लोग राज्य की आवाज सुनकर, बाप रे, हमारे लिए जो वादा किया हुआ, प्रॉमिस किया हुआ किंगडम हमको अभी तक मिला नहीं। हम तौबा ना करने से, हमारे मन पत्थर जैसे बनाने से, हम परमेश्वर को भूल जाने से, हम आज भी शैतान की अधीनता में सांप के संतान बनकर रह रहे हैं। तो हमें किंगडम की जरूरत है, हमें एक राज्य की जरूरत है, हमें एक राजा की जरूरत है, हमें एक प्रशासन की जरूरत है। तो उनको समझ आ गया, जो लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शब्द को सुनकर पछताया और पछतावे के प्रतीकात्मक में वो यर्दन की नदी में यूहन्ना के हाथ के नीचे बपतिस्मा लेना शुरू हो गया। क्यों? उनको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, यही था। इसी प्रचार करते करते लोग आ रहा था, प्रचार सुन रहे हैं, पछता रहे, अपने गलतियों को इकरार कर रहे, बपतिस्मा ले रहे, तौबा कर रहे, बपतिस्मा ले रहे। खुदावंद यीशु मसीह भी आया, यूहन्ना के हाथ के नीचे बपतिस्मा लिया। मैं कहता हूं उसी यीशु मसीह बपतिस्मा के बाद 4 अध्याय में, मत्ती 4 अध्याय में प्रचार करता है, स्वर्ग का राज्य आ पहुंचा है, तौबा करो। इतना भी नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा,
स्वर्ग के राज्य की प्रचार सबसे पहले मैं ऐसे बताता हूं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार किया। इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने मुनादी किया, प्रचार किया। तीसरी बात, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को मसा करके ऑर्डर देकर, अधिकार देकर भेजा, जाओ खुदावंद की बादशाहत की मुनादी करो। पढ़िए मत्ती की इंजील 10 बाब उसकी 7वीं आयत, 10 के 7, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 7। प्रेज द लॉर्ड। चलते चलते यह प्रचार करो, चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कहता है, चलते चलते यह प्रचार करो, हाँ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यदि आप खुदावंद की शागिर्द है, इफ यू आर द डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट, the most important duty in your life, the first priority in our life is to preach the kingdom of God, nothing else. यदि आप खुदावंद की खादम है, खुदा ने आपको बुलाया है, मसा किया है, तो आपका सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ड्यूटी, यू हैव टू प्रीच, आपको खुदावंद की बादशाहत की मनादी करना है। अभी होता क्या है, मैं तुम्हारा घुटने की दर्द, जिसको घुटने के दर्द नहीं, बोलो आजा आजा तुम्हारे घुटने में दर्द है, अभी मैं ठीक करता हूं। कमर की दर्द किसका है, खड़े हो जा, मैं ठीक करता हूं। पीठ की दर्द में ठीक करता हूं, सिर के दर्द में ठीक करता हूं, पेट की दर्द ठीक करता हूं। छोटे मोटे उल्लू पंचू बातों को पीछे लोगों को मन को गुमराह कर और छोटी मोटी फायदे के लिए परमेश्वर के राज्य की संदेशा को बंद कर मरोड़ कर तोड़ फोड़ कर अपनी मर्जी के हिसाब से पेश किया जाता है। यह सरासर गुनाह है। यह खुदावंद कभी इस चीज को पसंद नहीं करता। यह सरासर गुनाह है। इसलिए यदि कोई हमारे संदेश को सुनता है, तो एग्जामिन योरसेल्फ, व्हाट इज द प्रायोरिटी इन योर लाइफ, व्हाट यू आर डूइंग ड्यूरिंग योर मिनिस्ट्री। आपकी खिदमत के दौरान आप किस बात को सामने प्रेजेंट करते हो, व्हाट इज योर प्रायोरिटी। Are you giving the priority for science? Are you giving priority for the wonders? Are you giving the priority for the healing? Are you giving the priority for the deliverance? क्या छुटकारा, चंगाई, चिन्ह चमत्कारी के लिए आप प्राथमिकता देते हो? उतना भी नहीं। आज के लोगों को बोलते आज आप पूरी आशीष यहाँ हमारे पास है। वो कलीसिया में नहीं जाना, मेरे कलीसिया में आओ, सब कुछ यही है। उसकी कलीसिया में नहीं जाना, मेरे कलीसिया में। इस प्रकार लोगों को अट्रैक्ट करता है। हालेलुया। लेकिन खुदावंद कहता है आपको तौबा करना है। आज के आत्मिक जगत को मैं ये संदेश पहले देना चाहता हूं, हमें तौबा की जरूरत है, मन फिराने की जरूरत है, और सोचने की जरूरत है, और अपने आप को जांचने की जरूरत है। Where I am standing now, what is my motto, what is my purpose, which purpose God has called me, and what I am doing. Am I walking on right way? Am I preaching the true thing? अब देखिए, ये बहुत जरूरी है इन चीजों को समझना और इसी पर आपको कायम रहना। सो चलिए, हम यह सीखने वाले थे स्वर्ग का राज्य क्या है। मैंने कहा बाइबल के अंदर सबसे ज्यादा परमेश्वर का राज्य लिखा गया है। ये हमें मालूम है। किंगडम, किंगडम वो होता है वेयर देयर इज द किंग, देयर इज द किंगडम। Without king, there is no more kingdom.
जहां राजा है वो राज्य होता है, जहां बादशाह है वो बादशाहत करता है। राजा के बगैर बादशाहत नहीं है। हम खुदावंद की कलाम में पत्रस की खत में पत्री में हम ये पढ़ता है, यू आर द किंगडम, यू आर द प्रीस्ट। खुदा ने आपको क्या बनाया? राज्य बनाया, राज्य बनाया। परमेश्वर ने आपको राज्य बना, यू आर द किंगडम। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको राज्य बना कर रखा है। परमेश्वर ने आपको, हम प्रकाशित वाक्य में जाता है, वहां लिखा यू आर द, प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 1 आई थिंक वर्स चैप्टर 1 वर्स 6 होगा, पढ़िए। हाँ, यस, वर्स 6। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। याजक भी बना दिया। पहले आपको राज्य बना दिया, फिर आपको याजक बना दिया। ओह, दैट मीन यू आर द किंगडम। आपको राज्य बनाया। ये मैं इसको लास्ट में बताना था, लेकिन अभी इसलिए कह रहे हैं ताकि आप ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, बल्कि जल्दी हम टॉपिक में जा सकते हैं। नाउ वी आर द किंगडम, नाउ यू आर द किंगडम। कलाम में लिखा हुआ है, खुदा ने तुम्हें एक राज्य बनाया, तुम्हें एक बादशाह बनाया है। अब पहला पत्रस 2:9 आयत है, പോയി। ओ सॉरी, गाड़ी के अंदर ही पूरा जा रहा है। पहला पत्रस 2:9 आयत। पहला पत्रस 2 पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपथधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। देखिए उर्दू में लिखा हुआ है, लेकिन तुम का बरगुज़ीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मिल्कियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। लिखा हुआ है तुम शाही काहिनों का फिरका है, तुम मुकद्दस कौम है और ऐसी उम्मत हो, खुदा की खास मिल्कियत। देखिए, हम परमेश्वर की राज्य है। सो हम यहां पर इस बात को मन में रखेंगे और हम आगे जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह कहता है परमेश्वर के राज्य निकट है, तो तुम्हें तौबा करना। संदेशा, आपको यदि परमेश्वर के राज्य बनना है तो आपके जीवन में रिपेंडेंस की जरूरत है, तौबा की जरूरत है। तौबा की मीनिंग क्या है? रिपेंडेंस, रिटर्न टू फेंडा। जो पाप के रास्ताओं में, जो सामाजिक विधि में, जो धार्मिक कामों में तू चलता है, उससे फेर कर, उससे यूटर्न लेकर आपको खुदावंद की ओर फिरना है। उसको कहता है रिपेंडेंस, फिर कर आना, गुम कराना। जिस रास्ते से आप जा रहा था, आपको पता लगे ये रास्ता गलत है, मैं गलत रास्ते की ओर जा रहा हूं, तो आप क्या करेंगे? जिस रोड में आप यूटर्न लेंगे, वापस सही रास्ते की ओर आएंगे। सो रिपेंडेंस का मतलब, जो परमेश्वर की मार्ग से हटकर शैतान की रास्तों में जाने वाले लोग अपने आप को फिर कर, परिवर्तित कर आपको वापस परमेश्वर की मार्गों पर, कलाम पर, वचनों पर चलना ही रिपेंडेंस कहता है। उसके लिए मन फिरना जरूरी है।
अभी इस परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश करना है। अभी दो बातें इसके अंदर हमें दोनों बताऊं, एक परमेश्वर के राज्य और स्वर्ग का राज्य। स्वर्ग का राज्य, जैसे हम सऊदी अरेबिया में के अंदर 24 साल हमने खिदमत किया, तो वहां अरबियों कहते हैं ममलकत अल अरबिया अल सऊदिया, ममलकत अल अरबिया अल सऊदिया। इसका मतलब क्या है? किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। किंगडम, वाई किंगडम? देयर इज अ किंग, वहां राजा है, बादशाह है, इसलिए वो राज्य किंगडम के नाम से जाना जाता। इंडिया को किंगडम ऑफ इंडिया नहीं कहता है? इंडिया किंगडम नहीं है, यहां किंग नहीं है। किंग की राज करने की सिस्टम अलग है। इंडिया गणतंत्र है, रिपब्लिक है, उसकी राज्य प्रशासन की विधि अलग होता है। वहां प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की रूलिंग होता है। लेकिन वेयर देयर इज द किंगडम, द किंग रेन्स। जहां किंगडम होता है वहां राजा राज्य करता है। बादशाहत में बादशाह ही राज करता है। जहां बादशाह राज करता है उसको बादशाहत कहते हैं। तो ध्यान से सुने, आसमान की बादशाहत और खुदावंद की बादशाहत। अब मैंने कहा सऊदी अरब में हम क्या बोलते हैं? सऊदी अरब की बादशाहत, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। वहां कौन है? किंग सलमान, उनका बेटा मोहम्मद बिन सलमान, जिसको MBS नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब, जहां राज्य होता है वहां राजा है। ठीक उसी तरीके से जैसे हम सऊदी अरेबिया की ममलका कहते हैं, किंगडम कहते हैं, वैसे स्वर्ग, आसमान, आसमान की बादशाहत, स्वर्ग के राज्य, और स्वर्ग में भैया। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जब चेलों ने डिमांड किया, हमें यूहन्ना जैसे अपने चेलों को दुआ करने सिखाते, हमें भी सिखाओ, तो खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे उन्हें सिखा, तुम इसी तरह दुआ क्या करो, हे हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, आगे तेरे बादशाहत आए, हिंदी में तेरे राज्य आए, तेरे राज्य आए। दाऊद इसमें ऐसे क्यों सिखाया? क्योंकि यहूदी कौम, यहूदी लोग एक राज्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा बोलेंगे इंतजार, हाँ, प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, वो रास्ता देख रहे थे। एक राजा आएगा, एक राजा आएगा, वो हमें एक राज्य देगा, वो हम पर शासन करेगा। देखिए एक और बात बता, खुदावंद यीशु मसीह की जन्म बैतलहम में हुआ और उसको एक चरनी में, गौशाला में लिटाया गया, तो किसी ने उसको राजा नहीं समझा, क्योंकि लोग देखता था राजा कहां पर जन्म होगा? राजमहल में होगा। इसलिए द वाइसमैन आया, हिंदी में क्या बोलते? वाइसमैन पे क्या बोलते? शास्त्री लोग, है ना, ज्योतिषी, उर्दू में कहते मजूसी, जो आए हैं वो सीधे सितारे को देख देकर आते आते सीधे कहां गया? हेरोदा बादशाहत के महल में घुस गया। बल्कि सितारे जो दिखा, वो सितारे वहां लेकर नहीं गया, क्योंकि आधी रास्ते आए हैं तो ये लोगों ने सोचा राजा की जन्म होगा तो कहां होगा? राजमहल में होगा। इसलिए सितारे को देखकर बंद कर दिया, सीधे वो राजा के महल में पहुंच गया। राजा को पूछा, यहूदियों के राजा होकर जो पैदा हुआ राजा कहाँ है? हम उसे देखकर दंडवत करने के लिए आया, सोना मूर लोबान को लेके आया है, कहाँ है? अरे बादशाह तो घबरा गया, बादशाह हेरोदेस तो घबरा गया। उसने तो पूरे दुनिया में
अपने जासूस के बजाय पता कर लो कहां कौन पैदा हुआ। उसने शास्त्रियों को बुलाया, बताओ बताओ कौन कहां जन्म होने वाला है। तो वेद शास्त्रियों ने, उनके शास्त्रियों ने सब ढूंढ ढूंढ कर कहा यहूदिया की बेतलहम में पैदा होगा। उन्हें बोला सितारे को देखकर पता कर लो ये कब उदय हुआ। उन्हें पता करवाए, जो शास्त्री लोगों ने देखकर पूर्व देश से चलते चलते चलते, ऐसे बता जाता है ये सितारे के बारे में देखकर स्टडी करने वाले इंडिया में थे, इंडिया में से यहां से गया करके बताते, ऐसे वजन में तो नहीं लिखा, लेकिन चलते चलते वहां तक पहुंचने में लगभग ढूंढ ढूंढ कर पहुंचने में 2 साल लगे। इसलिए राजा ने कहा 2 साल और उसके नीचे के जितने भी लड़के हैं उनको कत्ल करो। आपको समझ आ गया? एक संदेशा है परमेश्वर की राज्य की, परमेश्वर की प्रोटोकॉल होता है, परमेश्वर के विजन होता है, परमेश्वर की प्लान्स होता है, परमेश्वर की पर्पस होता है, उसकी विधियां मुताबिक उस विधियों पर चलना है। अब दुनिया को देखकर दुनिया के अंदर पहुंच जाएगा, नतीजा मालूम है, यू आर इन रॉन्ग प्लेस। आपके रॉन्ग प्लेस में आप पहुंच गया, द कॉन्सिक्वेंस विल बी रॉन्ग, उसकी नतीजा भी रॉन्ग होगा। क्या नतीजा हुआ? हजारों बच्चों को जिंदा कत्ल किया गया 2 साल के नीचे के। क्यों? जो शास्त्री लोग, जो वाइसमैन जो गया था वहां तक, उस वाइसमैन की गलती की वजह से, उनका नाम वाइसमैन, बट दे डोंट हैव विजडम। हेलो, आप मेरी बात को समझ रहे? वाइसमैन यहां फूलिश बन गए। They directly enter in the king's palace. But if they are the wise men, they have to follow the track, the GPS. That means that the star, the gleaming star, the moving star, they have to focus. एक और संदेश बताता हूं, हमारे लिए एक ग्लीमिंग स्टार है, एक मूविंग स्टार है, none other than the Jesus Christ, the morning star, the brightened star, hallelujah, जो जगत की ज्योति बनकर हमारे लिए उदय होने वाला, उदय हुआ खुदावंद यीशु मसीह जो सितारा है। So let us focus your eyes unto Jesus Christ, the moving star, and follow him, follow him. उसी का पीछे चलो, तुम जरूर खुदावंद की बादशाहत में शामिल हो जाओगे, तुम जरूर जरूर आसमान की बादशाहत में पहुंच पाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। तो खुदावंद की बादशाहत और आसमान की बादशाहत दोनों का थोड़ा सा फर्क बताकर हम आगे जाएंगे। खुदावंद की बादशाहत, जहां खुदा बादशाहत करता है, परमेश्वर के राज्य जहां परमेश्वर राज्य करता है। अभी धरती के अंदर जैसे कि एक एक राज्य में राज्य करता है, वैसे परमेश्वर राज्य नहीं करता, क्योंकि ये धरती पूरा शैतान की अधीन में है, डेविल्स किंगडम में बदल गया। बिकॉज इसलिए दैट्स व्हाई द डेविल्स एक्टिविटीज आर गोइंग इन दिस वर्ल्ड। शैतान की कार्य सबसे ज्यादा दुनिया में चल रहा है, परमेश्वर की एक्टिविटीज नहीं के बराबर कम है। लोग सबसे ज्यादा पसंद डेविल एक्टिविटीज को, शैतान की कामों को पसंद करता है, खुदा के कामों को कम पसंद करने वाले हैं। ज्यादा ग्रहण करना, अपनाना, एक्सेप्ट करने वाले संदेशा डेविल का है। खुदावंद की संदेशा को कम लोग एक्सेप्ट करता है। ज्यादा यकीन, ज्यादा विश्वास, ज्यादा ईमान शैतान की बात पर रखता है, खुदा की बात पर कम ईमान रखते हैं। ये भागे एदन में भी यही हुआ था। जिस खुदा ने उन्हें हाथों से बनाकर, जिसके साथ रोज संगति होता था, उसकी आज्ञा को टुकरा कर थोड़ी देर दिखने वाले सांप की आवाज को एकदम विश्वास कर वो कर बैठे। देखे, दुनिया के अंदर किसी बुरी खबर हो,
किसी गलत संदेशा जल्दी फैल जाता है, सच्ची संदेशा बहुत धीरे से फैलता है। आपको ये रेडियो फ्रीक्वेंसी के बारे में यदि हम लोग स्कूल में सीखते थे, दो वेव्स में रेडियो फ्रीक्वेंसी चलता है, एक मीडियम वेव, दूसरा शॉर्ट वेव। मीडियम वेव को हमेशा ऐसे दिखाई देता, ऐसा जिगजैग, ऐसे उसका लाइन ऐसा दिखाता, मीडियम वेव ऐसे जाएगा। और शॉर्ट वेव होता है ऐसा, जैसे ग्राफ जैसा, ऊंचे नीचे ऊंचे नीचे, वो तेजी से जाता है। शॉर्ट वेव ऐसा, उसका चिन्ह ऐसे होता है, वो तेज जाता है। जैसे कि आप ईसीजी लेने के लिए, एकोकार्डियोग्राफी लेने के लिए गया हो, तो ईसीजी के ग्राफ ऐसे जाता है। आपको आईसीयू के अंदर यदि भर्ती हो, आपको मॉनिटर में डालोगे, उसके अंदर भी देखिए ऐसे जाता है। जब इंसान की जान चले जाता है तो ऐसे करके लाइन जाता है। तो कहने के मतलब, नेगेटिव संदेशा जल्दी फैलता है, पॉजिटिव संदेशा धीरे से फैलता है। नेगेटिव संदेशा जल्दी एक्सेप्ट करेगा, पॉजिटिव संदेशा धीरे से एक्सेप्ट करेगा। नेगेटिव संदेशा ज्यादा लोग एक्सेप्ट करेगा, पॉजिटिव संदेशा थोड़ा लोग एक्सेप्ट करता है। नेगेटिव संदेशा जल्दी फैलता है, पॉजिटिव संदेशा धीरे से फैलता है। इसलिए शैतान ने पूरी मानव जाति को अपने अधीन में करके रखा है दुनिया के अंदर। इसलिए पाप होते आए, पाप के ऊपर पाप। आजकल लोगों ने पाप की परिभाषा ही बदल कर दिया, बोले मनुष्य को पाप ही कहना ही पाप है। ऐसे भी तात्विक लोग दुनिया में आया, मनुष्य को पाप कहना ही पाप है, किसी को गुनाह कहना ही, गुनाहगार कहना ही गुनाह होता है। गुनाह कैसे कोई चीज है ही नहीं। जो आपके नजर में गुनाह है, दूसरे के नजर में वो गुनाह नहीं है। इस प्रकार लोगों ने अपनी मर्जी पर पाप की डेफिनेशन चेंज कर दिया है, लेकिन गुनाह तो गुनाह है। देखिए देखिए, हम ये कह रहा था, स्वर्ग में खुदावंत की बादशाहत है, स्वर्ग में विराजमान खुदा, स्वर्ग पवित्र है, स्वर्ग में परमेश्वर की आज्ञा चलता है। परमेश्वर की आज्ञा पर स्वर्ग के हजारों करोड़ों अरबों स्वर्गदूत लोग कार्य करते हैं। स्वर्ग में राजाधिराजा की महिमा होते हैं। स्वर्ग में अशुद्ध और अपवित्रताएं नहीं है। स्वर्ग में अंधकार या अंधकार के काम नहीं होता। और सारी सृष्टि उस स्वर्ग के परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, पालन करता है, सिर्फ मनुष्य के अलावा। अरबों खरबों सितारे अपनी भ्रमण पथ में वो घूमता, एक दूसरे से टकराते नहीं। बारिश हो, धूप हो, ओस हो, मौसम कुछ भी हो, सूरज समय पर निकलता है, चांद समय पर निकलता है, सितारे समय समय पर अपने चिन्ह को प्रकट करता है। 19वीं भजन संहिता में कहते हैं, आसमान परमेश्वर की महिमा को वर्णन करता है और आकाश मंडल परमेश्वर की हस्तकला को प्रकट करता है। रात रातों से बातें करता है और दिन दिन से न कोई बोली न कोई वाणी, न कोई भाषा, न कोई बोली न कोई भाषा, बल्कि वो बात करते रहता है। किससे बात करता है भैया? उसके सृष्टिकर्ता से बात करता है और एक दूसरे के साथ भी बात करता है। कितना अच्छे हमें बनाया, कितने खूबसूरत हमें बनाया, हमें बनाने वाले परमेश्वर कितना प्रतापी है, कितने महान है। कौन बात कर रहे? सृष्टि हम बात कर रहे हैं। सिर्फ मनुष्य बोलता है हम क्यों पैदा हुआ, हमें पैदा नहीं होना था। माता पिता से बच्चे पूछते हमें क्यों पैदा किया। हमको मालूम है कई बच्चे हैं माता पिता के सामने उंगली उठाकर कहते तुमने हमें क्यों पैदा किया। गलत शब्द माता पिता के लिए इस्तेमाल करते हैं।
और हम कहते हैं हमें परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। धन्यवाद हो परमेश्वर। कल हम परिवार के साथ बैठे थोड़ी देर प्रार्थना किया। मैंने मेरे माता पिता को याद आया, अमीर नहीं थे, अंबानी जैसे, टाटा बिरला जैसे नहीं थे, गरीब थे, लेकिन अब उनको धन्यवाद दिया। अच्छे माता पिता थे, अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन पर, खुदा के कलाम पर उन्हें शिक्षा देकर सिखाकर आगे बढ़ाते थे। बड़ों के आदर सम्मान करने को सिखाते थे, दूसरे को प्यार करने को सिखाते थे, दूसरे के अधीन में रहने को सिखाते थे और परमेश्वर के भय मानने को सिखाते थे। और हम उनके लिए हजारों हजारों बार धन्यवाद देते। भले वो अपने जीवन को समाप्त करके परमेश्वर के पास विश्राम करते हैं, लेकिन कल हम उन्हें याद किया तो हमारे आंखों में आंसू भरे, हम अपने आप को रोक नहीं पाया। ऐसे घरों में पैदा होना, ऐसे माता पिताओं से परवरिश होना, ऐसे माता पिताओं के बातों को मानकर आगे सच्चाई के जीवन में आना, यह हमारे जीवन के सबसे बड़े सौभाग्य की बात। तो हम देखते हैं परमेश्वर ने हमें बनाया, परमेश्वर ने हमें बनाकर रखा था कि वो हमारे अंदर राज करे, लेकिन अभी शैतान दुनिया के अंदर राज करने से स्वर्ग का राज्य धरती पर इंप्लीमेंट हो नहीं पाया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाने के समय पर कहा, तेरे बादशाहत आए जैसे आसमान में धरती पर भी हो। तेरी बादशाहत आए, तेरे राज्य आए, स्वर्ग का राज्य धरती पर पूरी हो जाए, धरती में इंप्लीमेंट हो जाए। The kingdom of heaven must be established in this earth. Let me say, अभी वो पूरे तरीके से नहीं हुआ, इसलिए परमेश्वर ने योजना को चेंज किया। क्या किया? परमेश्वर ने हर एक व्यक्तियों को चुनकर उसके अंदर राज करने के लिए प्लानिंग बनाया। इसलिए कहता है किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड, परमेश्वर के राज्य निकट है, तुम मन फिरो ताकि तुम परमेश्वर के राज्य स्वयं बन जाओगे। मानव जाति को परमेश्वर के राज्य बनने के लिए स्वर्ग राज्य में लेकर जाने का नहीं, उधर जाने से पहले आपको राज्य बनना है। आप समझ लीजिए, स्वर्ग राज्य में जाने से पहले आपको परमेश्वर के राज्य बनना है। जो परमेश्वर के राज्य बनता है उसी को इस स्वर्ग राज्य में लेके जाएगा। That means until or unless if you are not changing your life and accepting Lord Jesus Christ and submit yourself to be a kingdom of God, you will never enter into the kingdom of heaven. आपको मालूम है, स्टील फैक्ट्री, स्टील कारखाने में स्टील को जब प्रोडक्ट होकर जब यार्ड में से शिफ्टिंग करता है, मालूम है कैसे शिफ्ट करते हैं? देयर इज अ क्रेन विल कम, एक क्रेन आएगा और क्रेन के एंड में एक मैग्नेट होता है, वो मैग्नेट नीचे आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, स्विच डालेगा तो पूरी रेल जितना पीसेस चाहिए उतना पीसेस उसी में चिपक जाएगा। ऐसे तो नहीं पकड़ेगा उसको, ऐसे चिपक जाएगा और उसे ले जाकर यार्ड में या उसको शिफ्ट करेगा या लोडिंग अनलोडिंग करेगा। ठीक उसी तरीके से जितना भी लोग परमेश्वर के राज्य बनकर इस धरती में परमेश्वर के राज्य बनने के लिए अपने आप को देगा, जिन जिन लोगों के अंदर परमेश्वर स्वयं आकर राज्य करेगा, परमेश्वर की नियम कानून जिनके जीवन में प्रैक्टिकली चलता रहेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं पर जिस जीवन दिन प्रतिदिन चलता रहेगा, उन्हीं व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह बीच आसमान में आकर हर एक को अपने पास ले लिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं धरती से उठा लिया जाऊं आसमान की ओर तो तुम्हें भी मेरी ओर आकर्षित करूंगा। जरूर हमारा खुदावंद यीशु मसीह
मरकर तीसरे दिन मृत्यु से जी उठा। 40 दिन बाद वो आसमान की ओर उठा लिया गया। उसने वादा किया, मैं तुम्हें भी मेरी ओर आकर्षित करूं, आई विल अट्रैक्ट यू। हमें आकर्षित करने वाले हमारे परमेश्वर जिंदा है। हम उसी की आगमन के लिए, हम उधर की ओर ट्रांसफर होने के लिए, शिफ्टिंग के लिए हम इंतजार में बैठा है। तो आज अब इतना समझ लीजिए, परमेश्वर के राज्य जहां परमेश्वर राज्य करता है, स्वर्ग का राज्य जो स्वर्ग में जहां परमेश्वर विद्यमान है और अपनी राज्य है। अभी परमेश्वर के राज्य धरती में है, अभी परमेश्वर के राज्य में और आप, इसलिए हमने 2 आयत पढ़ा था। हम पत्रस के पुस्तक में से पढ़ा था, पहला पत्र 2 अध्याय 9 आयत में, और प्रकाश सुवाक के पहला अध्याय 6 आयत में कहा, यू आर द किंगडम एंड यू आर द किंग्स। हम परमेश्वर की बादशाहत है और परमेश्वर ने हमें राजा बना कर रखा है। सही समय पर परमेश्वर हमारा राजा है, खुदावंद हमारी बादशाहत है। तो हमें क्या करना है? खुदावंद की बादशाहत बनकर उस बादशाह को हमारे जीवन में बादशाहत करने दीजिए, उस राजा को हमारे जीवन में राज करने दीजिए। उसके विधियों पर चले, उसके आज्ञाओं को पालन करें, वो हमारे जीवन में चलते फिरते राज करें, अंदर बाहर, सर से लेकर पांव के तले तक, आपके त्वचा से लेकर आपके दिल गुर्दों तक, आपके मन, आपके आत्मा, आपके प्राण, आपके शरीर, पूरे पूरे आपके बातों में, आपके नजरों में, आपके ख्यालों में, आपके सोचों में, आपके चाल चलन में, आपके ख्वाहिशों में, आपके अरमानों पर, आपके सपने पर सभी खुदावंद राज करें। शैतान हमारे ऊपर राज ना करे। उस खुदा के कलाम को सुनने वालों, आज इस कलाम को हम यहां समाप्त करेंगे। Maybe you understand what is the difference between the kingdom of heaven and the kingdom of God. अभी किंगडम ऑफ गॉड धरती में है और मैं और आप है। यदि अभी तक इस संदेश सुनने वाले कोई भी जन क्यों ना हो, कहीं का भी क्यों ना हो, आप अभी तक अपने आप को परमेश्वर के राज्य बनने के लिए, खुदावंद की बादशाहत होने के लिए अपने आप को अभी तक समर्पण नहीं किया है, तो दिस इज द राइट टाइम। सबमिट योरसेल्फ, सरेंडर योरसेल्फ। आप खुदावंद की बादशाहत बन जाए, ताकि बादशाहों को बादशाह आपके अंदर राज करे। अब परमेश्वर के राज्य होने के लिए समर्पण कीजिए और खुदावंद राजा आपके अंदर राज करे। वो जहां राज करेगा वहां आनंद ही आनंद होगा, वहां खुशी होंगे, वहां अमन होंगे, वहां चैन होंगे, वहां शांति होंगे, वहां किसी चीज की कमी नहीं होगा। उस राजा को अपने जीवन में स्वीकार करें। आइए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह, जितने लोगों ने इस वचन को सुना है, इस कलाम को सीखा है, खुदावंद प्रत्येक को आप ब्लेस कीजिए। खुदा बाप, तेरी बादशाहत को जानकर समझकर अपने आप को तेरी बादशाहत बनकर, तेरे राज्य बनाकर, खुदावंद आपको राजा होने का अपने जीवन में प्रवेश देकर, आपके राज्य बनकर, आपकी विधियों को, आपके नियमों को पालन करते हुए आपके वचन पर चलते रहे, ताकि एक दिन आप इन राज्यों को स्वर्ग राज्य में प्रवेश देगा, लेके जाएगा। हम उसी के लिए इंतजार करते बाट जो होते खुदावंदा। Lord, I especially pray for everyone who is listening, who is watching this message. Lord, help them to accept you as your personal savior. Lord, आपको खुदावंद अपने निजात दहिंदा कबूल करे और तेरे कलाम पर आगे जीवन बिताएं। प्रार्थना सुना जाने के लिए धन्यवाद। We bring you glory and honor to you. In Jesus' mighty name we pray.
Amen. Amen. Thank you for watching. God bless you. See you tomorrow.